ये जो फुटेज अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फुटेज इंटरनेट के एक बड़े हिस्से मतलब कि शॉर्ट वीडियो और रील्स पर वायरल है। इन ट्रेंडिंग वीडियोस में ये जो रंग बिरंगे आकाश आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें साइंस की लैंग्वेज में अरोरा इफेक्ट्स कहा जाता है। वैसे इनका पूरा नाम अरोरा बोरेलिस है, पर इस पूरे वीडियो में हम शॉर्ट में इसे अरोरा ही बोलेंगे। ये जो अरोरा के लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, ये पृथ्वी के ज़्यादातर नॉर्थ पोल वाले एरिया में जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्रीज़ में दिखाई देते हैं। इस वीडियो में हम अरोरा और उससे रिलेटेड तमाम उन प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे जो कि एक विचारशील व्यक्ति के मन में उठेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अरोरा के बारे में बात करें, हम पहले ही उठने वाले एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। अभी जो आप स्क्रीन में अपने लेफ़्ट कॉर्नर में जो फ़ोटोज़ देख पा रहे हैं, वो फ़ोटोज़ किसी अरोरा इफ़ेक्ट की नहीं हैं। इन्हें नेबुला कहा जाता है, जो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में तारों की जनन स्थली होती है। स्क्रीन के राइट एरिया में आप जो फुटेज देख रहे हैं, ये वास्तव में एक अरोरा इफ़ेक्ट है, जिसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप नेबुला के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर आप उसके बारे में भी वीडियोस देख सकते हैं। अब हम फोकस्ड होते हैं हमारे मेन टॉपिक अरोरा के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि अरोरा बनते कैसे हैं। दरअसल पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और सूर्य से उठने वाला तूफान जब आपस में टकराते हैं तो ये लाइटिंग इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक है मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और दूसरे हैं सोलर तूफान। ये दोनों ही वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ये अरोरा बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। देखो, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो 3 हिस्सों में बनी हुई है। पहला हिस्सा है क्रस्ट, जिस पर कि पूरी दुनिया रहती है, जिस पर कि हम सब खड़े हुए हैं और ये नेचर उसी पर बनी हुई है। दूसरा हिस्सा होता है मेंटल, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कोर। ये वही हिस्सा है जहाँ पर कि फेरस और निकल जैसे कि धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यह मैग्नेटिक फील्ड ही है जो अरोरा के बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तय करती है। हम इसके दूसरे हिस्से मतलब कि सोलर तूफान के बारे में समझें, इससे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये अरोरा पृथ्वी के किन हिस्सों में बनते हैं। अरोरा के बनने के पीछे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए ये अरोरा पृथ्वी के पोल्स पर पाए जाते हैं, खास तौर पर उत्तरी ध्रुव मतलब कि नॉर्थ पोल पर। नॉर्थ पोल से जुड़ी हुई ज़्यादातर देशों में, खास तौर पर नॉर्वे में, यह इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी देशों में दिखाई देते हैं जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के साउथ पोल पर ये अरोरा इफेक्ट पाए ही नहीं जाते। साउथ पोल पर भी अरोरा देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में, और इन्हें वहाँ पर अरोरा ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अरोरा जो है वह क्या भारत में देखे जा सकते हैं। हम भारत में रहते हैं और भारत इक्वेटर के काफ़ी करीब स्थित है। इक्वेटर वो लाइन है जिससे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर अरोरा दिखाई नहीं देते हैं। अरोरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इसलिए भी दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जहाँ पर हम सोलर स्टॉर्म मतलब कि सौर तूफान के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य एक आग का धधकता हुआ गोला है जिसमें कि बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, जिसे कि हम विज्ञान की भाषा में न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। जब ये न्यूक्लियर फ्यूज़न की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर सोलर तूफान क्रिएट हो जाता है, और यह सोलर तूफान अपने चारों तरफ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। जब ये सोलर तूफान सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, तब हम इसे सोलर फ्लेयर मतलब कि सौर ज्वाला कहते हैं। और इसी सौर ज्वाला के कण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वह मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, जिस वजह से रंगीन रोशनी हमें आकाश में दिखाई देती है। यहाँ पर एक बात को समझना और भी ज़रूरी है कि इस अरोरा इफेक्ट का हमारी धरती पर क्या असर होता है। ये जो अरोरा है वह पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और सूरज तूफान के टकराने की वजह से बनते हैं। सोलर तूफान जहाँ पर बनते हैं उस एरिया के अगले हिस्से को हम सौर ज्वाला कहते हैं, जिसके बारे में अभी ही हमने वीडियो में बात की थी। लेकिन यह सौर ज्वाला सूर्य के जिस हिस्से में बनती है वहाँ पर काले काले धब्बे बन जाते हैं, जिन्हें कि सन स्पॉट कहा जाता है। और ये सन स्पॉट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडिएशन के सबसे बड़े सोर्स होते हैं, जिस वजह से हमारी पृथ्वी पर सैटेलाइट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्टर्बेंस बनता है, और जीपीएस, मोबाइल सिस्टम और तमाम इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों में डिस्टर्बेंस आने की वजह से उपयोग करने में बाधा होती है। इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है जिस पर हमें नज़र डालनी चाहिए। भारत की स्पेस रिसर्च लगातार हर दिन नए नए प्रयोग कर रही है, और इसी विकास के क्रम में 2023 में इसरो के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन।
यह आदित्य L1 मिशन सूर्य से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों पर रिसर्च करेगा, जैसे कि फोटोस्फीयर, सन स्पॉट, अरोरा के बनने और इस पूरी प्रोसेस के होने में जो समय लगता है, इससे रिलेटेड रिसर्च करेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वह आदित्य L1 मिशन के नाम पर है। यहाँ पर हम L1 शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह L1 अंतरिक्ष में स्थित एक पॉइंट है जिसे कि लॉरेंज पॉइंट्स कहा जाता है। अब हम लगे हाथ तो यह भी समझ लेते हैं कि यह लॉरेंज पॉइंट होते क्या हैं। देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वह सूर्य की ओर आकर्षित होने लगता है। इसका कारण यह है कि सूर्य पृथ्वी से 100 गुना से ज़्यादा बड़ा है और इस वजह से सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए जब भी कोई वस्तु सूर्य और पृथ्वी के बीच में रखी जाती है तो वह बराबर दूरी पर होने के बावजूद भी सूर्य की तरफ ही आकर्षित होती है और सूर्य में समा जाती है। 18वीं शताब्दी में इटली के एक वैज्ञानिक लुइस लॉरेंज ने 5 ऐसे पॉइंट्स खोजे थे अंतरिक्ष में जहां पर सूर्य और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बराबर होती है। इन्हें ही लॉरेंज पॉइंट कहा गया। इनकी संख्या 5 है, जिसे L1 से लेकर L5 तक नाम दिया गया है। यहाँ हमारे लिए ज़रूरी है L1 पॉइंट। देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इस पूरी दूरी के 100वें हिस्से मतलब कि 15 लाख किलोमीटर पर एक पॉइंट है जहाँ पर कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है। वहीं पर इस आदित्य L1 मिशन को स्टैब्लिश्ड किया जा रहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि L1 मिशन पर किसी मिशन को स्टैब्लिश्ड किया जाएगा। इसके पहले नासा, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसके बारे में आपने सुना होगा, वह L1 कक्षा में ही स्टैब्लिश्ड किया गया था। ये वो कक्षा है जहां पर ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्थित ऑब्जेक्ट बिना किसी सोर्स के और बिना किसी फ्यूल के लगातार अपनी कक्षा में घूम रहा होता है। अब हम अरोरा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो हम अरोरा के आनंद को भी उठा सकते हैं। लेकिन इसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।